और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार पर जमकर वार किया है। कृषि कानूनों के विरोध में 36 जाति के लोग हैं, आपको बता दें। चौटाला ने यह कहा है और किसान आंदोलन को सभी जाति धर्मों का समर्थन है। प्रजातंत्र में जनता की आवाज को सुनना पड़ता है। ओपी चौटाला ने साफ साफ यहां पर केंद्र सरकार को कह दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार चुनिंदा लोगों के लिए सारे काम कर रही है और कानून लाकर बड़े घरानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ओपी चौटाला ने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था खेती पर ही टिकी हुई है। किसान खुश तो देश खुश, बदहाल तो देश भी बदहाल। वहीं एमएसपी पर किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है और अगर फसल खरीद ली जाए तो पेमेंट नहीं मिलता है, ये भी चौटाला ने कहा। तो केंद्र सरकार पर जमकर वार किया है ओम प्रकाश चौटाला ने। उन्होंने कहा है कि किसान मंडी से फसल वापस ले जाने को मजबूर है। जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल खाद सबके दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ महंगा हुआ है, लेकिन उत्पादन लागत मंदी है। इतने बड़े आंदोलन के बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। सभी जाति धर्मों के जो लोग हैं वो किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। और वहीं आज उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत मौजूदा शासन का पतन करने की है और इसके लिए मजबूत तीसरा मोर्चा खड़ा करना हमारा प्रयास। वहीं मध्यवर्ती चुनावों में भी उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम बातचीत करेंगे और मध्यवर्ती चुनावों में जनता सबक इनको सिखाएगी। इनेलो का कोई राजनीतिक उन्होंने कहा स्वार्थ फिलहाल नहीं है और किसानों के साथ वो खड़े हुए हैं। हम चौधरी देवीलाल के विचारों के पक्षधर हैं। तो केंद्र सरकार पर ओम प्रकाश चौटाला ने जमकर हमला बोला। तो जेल से आने के कुछ दिन के बाद ही वो किसानों के साथ समर्थन में यहाँ पे खड़े दिखे। किसानों के बीच भी वो पहुंचे थे और अब उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये सब कहा। इनेलो देवीलाल के स्वप्न को साकार करने के पक्षधर उन्होंने कहा और यहाँ देश के जनमानस को जोड़ने में हम लगे हुए हैं और चौधरी देवीलाल के विचारों को हम मानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा किसान खुश है तो ही देश खुश है, अगर किसान का पतन हो गया तो देश का भी पतन निश्चित है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है मौजूदा शासन का पतन करने की और इसके लिए एक तीसरा मोर्चा बनाने की भी जरूरत है। वहीं मध्यवर्ती चुनावों में जनता सरकार को सबक सिखाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तीनों कृषि कानून है पर्टिकुलर कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार लेकर आई है। किसानों को इससे कोई फायदा नहीं है। सभी जाति धर्मों के लोग और तमाम किसान इसके खिलाफ हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा किसानों का समर्थन भी वो कर रहे हैं। तो इनेलो देवीलाल के स्वप्न को साकार करने के पक्षधर उन्होंने कहा और यहां देश के जनमानस को जोड़ने में हमने सफलता प्राप्त की है। तो ओपी चौटाला ने केंद्र सरकार पर वार किया है और वापसी उन्होंने की, एक तरह से कह सकते हैं फिर से, चाहे राजनीतिक वापसी आप इससे कह लें, किसानों के का समर्थन करते हुए, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो जेल में थे और अब बाहर आने के बाद वो सीधा सबसे पहले किसानों के पास जाते हैं और वहाँ पर उनका समर्थन उन्होंने किया था और अब उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। और इसी पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हैं नितिन फोन लाइन पर। नितिन, ओम प्रकाश चौटाला अब फिर से कह सकते हैं एक्टिव मोड में यहाँ पर दिख रहे हैं, तो क्या कुछ अब उनकी मंशा रह सकती है? संपर्क कट चुका है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें ओपी चौटाला ने सीधा कहा कि अब जो जरूरत है वो एक मजबूत तीसरे मोर्चे की। तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि अब इससे वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक शुरुआत भी दोबारा से करना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में इनेलो का जो अस्तित्व वो लगातार पिछले चुनावों की वजह से कम भी हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। करारी हार उनको मिली थी, लेकिन फिर से दोबारा से एक खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी वरिष्ठ हैं वो अपनी पार्टी में और उनके बेटे के बेटे भी हैं, लेकिन वो पार्टी को नहीं संभाल उतना पा रहे। लेकिन अब ये है कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से आने के बाद पूरे परिवार को एक नई उम्मीद भी यहाँ पर जगती हालांकि दिख रही होगी कि फिर से वही राजनीतिक, क्योंकि किसानों के बीच में हरियाणा में ओपी चौटाला का अच्छा नाम है और काफ़ी पकड़ वहाँ पे रखते हैं, खासकर किसानों के बीच में, और किसानों का समर्थन भी उनको भी मिल रहा है और वो भी किसानों का समर्थन करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि मध्यवर्ती चुनावों में जनता सबक इनको सिखाएगी, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ या बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सबक उनको सिखाएगी, क्योंकि इतने दिनों से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन
सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये विशेष कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को एमएसपी पर फसल के दाम नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं तो वो दाम प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं और इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। और इसी पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन परमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, यहाँ पर देवीलाल के जो बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत है, तो इसे किस तरह से ले सकते हैं? पंजाब और हरियाणा की अगर सियासत की बात करें तो एक तरफ कुछ दिन पहले ही सुखबीर बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हैं, उनकी ओर से भी यही बात कही गई थी कि 2024 के लिए एक तीसरा विकल्प जो है उसे तैयार करना होगा। और आज ओम प्रकाश चौटाला की ओर से भी यही बात कही गई है। कहीं ना कहीं तमाम तौर पर विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि सरकार की ओर से ये जो मसौदे तैयार किए गए हैं, ये जो कृषि कानून है, इनको लेकर जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान आंदोलनरत है, वो आवाज सुनने को सरकार तैयार नहीं है। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ जो है वो लामबंदी करनी होगी। और इसी को लेकर जो है ओम प्रकाश चौटाला का ये कहना है कि 25 सितंबर से पहले पहले चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस से पर जो कार्यक्रम होगा उस पर जो है उससे पहले पहले वो तमाम प्रदेशों का दौरा करेंगे, अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे और वहां पर जाकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी तीसरे मोर्चे को लेकर। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि आखिरी चुनावों के बाद जो इनेलो का असर था वो हालांकि बहुत ही कम हो गया था और अब ओपी चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं फिर से वो एक आधार अब यहाँ पे अभय चौटाला को भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि अब फिर से उनकी पार्टी को एक खोई हुई जमीन मिलने के आसार अब दिखने लगे हैं। देखिए, सियासत में कयास लगाना क्योंकि बेहद तमाम चीजें रहती हैं, इसको लेकर अगर बात करें तमाम तरह की चर्चाएं थी कि ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आएंगे तो सियासी समीकरण क्या होंगे, ये तो भविष्य की गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला की ओर से मोर्चा खोला गया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, दोनों को घेरा जा सके और तीसरे मोर्चे का एक विकल्प जो है वो तैयार किया जा सके, ताकि 2024 या फिर उससे पहले अगर कोई मध्यवर्ती चुनावों की परिस्थिति बनती है तो ये तीसरा मोर्चा जो है भाजपा के सामने खड़ा। बिल्कुल, और किसानों को लेकर जैसा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंगा है, क्योंकि काफी समय से किसान प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब जिस तरह से ज्यादातर किसान पंजाब या हरियाणा से ही वहां पर आते हैं तो हरियाणा के किसानों का भी समर्थन ओपी चौटाला को मिल रहा होगा। संपर्क टूट गया है, तो अब एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में यहां पर लग चुके हैं ओपी चौटाला और फिर से एक खोई हुई जमीन वापस आ सकती है, ऐसी उम्मीदें हम जता सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में काफी बुरा प्रदर्शन रहा और उसके बाद एक उम्मीद थी कि दोबारा